मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतज़ार में पथरा गई। मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज़्यादा हैं। मेरी हलाकत के ख्वाह और नाहक दुश्मन ज़बरदस्त है। बस जो मैंने छीना नहीं, मुझे देना पड़ा। ज़बूर 69 3 से 4 आयत थी। ज़बूर 69 3 से 4 आयत। आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। ये जो आयत अभी मैंने पढ़ी है, ये उन हालात के बारे में है जब खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाए, जब वो सलीब पर अपनी जान दे रहे थे। क्या हमें वो याद है? क्या हम उसने जो हमारे लिए जान दी, क्या आज उसकी हमें कदर है कि हम फिर भी उन्हीं गुनाहों में दबे हुए हैं? कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पर कुछ सर्च कर रहा था और एक ऐसी वीडियो मैंने देखी जिसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है। मैं ये नहीं जानता कि हमारे जितने भी पास्टर साहिबान हैं या फादर साहिबान हैं या किसी ने भी इस बारे में प्रीच किया है या नहीं किया, इसके बारे में मैं नहीं जानता। हम अपने नाम के आगे मसीह लिखते हैं। गौर कीजिएगा, हम मसीह लिखते हैं, मसीही नहीं लिखते। खुदावंद यीशु मसीह का जो नाम था, खुदावंद यीशु मसीह था, लास्ट में उनके मसीह है। ये हम एज अ टाइटल इस्तेमाल करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की वजह से। आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हम नाम यूज़ करते हैं एज अ टाइटल खुदावंद यीशु मसीह के ही नाम से, क्या हमें इसको अपने नाम के आगे लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए? अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं, क्या हम वाकई में मसीह हैं? गौर कीजिएगा मेरी बात पे, मैं ये कह रहा हूँ, क्या हम मसीह हैं? नहीं, हम मसीह बन ही नहीं सकते। बिल्कुल भी हम बन ही नहीं सकते। कभी भी हम मसीह बन ही नहीं सकते। हम मसीही हैं। गौर कीजिएगा, हम मसीही हैं, हम मसीह नहीं हैं। मसीह दुनिया में एक ही आया, वो खुदावंद यीशु मसीह है, और जो आने वाला है और वो भी खुदावंद यीशु मसीह है। उसने अपनी जान सलीब पर हमारे वास्ते दी, हमारे गुनाहों की खातिर दी, जो कि अपना अर्श छोड़कर इस दुनिया में आया, हमारे लिए इंसान बना। एक इंसान होने के नाते उसने हमारी वजह से एक तकलीफ़ बर्दाश्त की है। आप सबसे बस मेरी इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप कहीं भी या अपने नाम के आगे मसीह नाम लगाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वास्ते उसको ना लगाएं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मसीह का मतलब ज़िंदा करने वाला है। क्या आज हम जितने भी हैं मसीही में, क्या हम किसी को ज़िंदा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम में ईमान ही नहीं है, हमें ईमान की बहुत कमी है। हर इंसान अपने आप को जानता है कि वो क्या है। उसने हमें धोया तो है, लेकिन क्या हम जो उसने हमें तालीम दी उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? पहले अपने आप से ये पूछें। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी बहुत रासबाज हूँ, मैं भी गुनाह का मंबा हूँ। हर इंसान गुनाह का मंबा है।
कलाम में लिखा है कि कोई भी ऐसी आँख नहीं जो गुनाह ना करे। मैं सिर्फ ये बात इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं इस पर किसी ने आज तक बात की। ये कल्चर क्यों पाकिस्तान में क्रिएट किया गया कि जो क्रिश्चियन होगा उसके नाम के आगे मसीह लिखना ज़रूरी है। आप लिखें ज़रूर, लेकिन मसीह ही लिखें, मसीह नहीं। आप सर्च कर सकते हैं कि मसीह का असल में मतलब क्या है। मैं आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ जिस पे मैंने चेक किया था। उर्दू पॉइंट पे मैंने इसका मतलब चेक किया था, वहाँ पे मसीह लिखा हुआ था और उसका मतलब है ज़िंदा करने वाला। और ज़िंदा करने वाला शख्स दुनिया में एक ही आया था और वो खुदा यीशु मसीह था, हमारा यहोवा यानी खुदा बाप, जिसने हमें हक दिया कि हम अपने खुदा को बाप कहकर पुकारें, हम उसके बच्चे बने। उसने अपनी सलीब पर जान दी हमारे लिए। खुदा ये सब चीज़ें छोड़े। और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ उसमें हर बंदा अपना नाम के आगे मसीह बता रहा था। शमौन मसीह, पतरस मसीह, अशरफ मसीह। और वो काम क्या कर रहे थे? वो काम ये कर रहे थे कि वो शराब बेच रहे थे। कोई ओकेज़न था, पता नहीं वैलेंटाइन डे था या कुछ ओकेज़न था पाकिस्तान में। फेसबुक पे मे भी शायद आप लोगों में से किसी ने देखी भी होगी। और कोई भी जिससे भी वो पूछ लें कि इतनी बोतलें आपको लेके जा रहे हैं, किसके लिए लेके जा रहे हैं, हालांकि सबको पता है कि कौन कौन शराब पीता है, किसकी हर मज़हब में कोई ना कोई शराब पीता है। लेकिन मसला यहाँ पे है कि जो लेके जा रहे थे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की थे। तो क्या आप लोगों को ये पता है कि हमें भी शराब पीना मना है? क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में यही कॉन्सेप्ट है कि क्रिश्चियंस को खुदारा ये सब चीज़ें ना करें, खुदा यीशु मसीह को जांचें और अपनी ज़िंदगी को जांचें। क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस चीज़ से। इस चैनल को भी बनाने का ये मकसद है कि जो चीज़ें चर्चेस में नहीं बताते वो मैं इस पर लेके आऊँ, ताकि लोगों के ज़हन में आए कि हाँ ये भी तो चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमारे चर्चेस वगैरह में नहीं बताई जाती। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं कलाम को पढ़ूँगा और समझ रहा हूँ, अभी भी मैं समझने के प्रोसेस में हूँ। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, इल्तमास करता हूँ आपसे कि ऐसा ना करें। एक क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे, आप मुझे ये बताएं कि अगर अपने नाम के आगे मसीह लिखना ज़रूरी होता तो शमौन का नाम पतरस क्यों रखा गया? पतरस मसीह क्यों नहीं खुदा यीशु मसीह ने कहा? जितने भी जैसे पालूस रसूल थे उनका नाम पहले शाऊल था। खुदा यीशु मसीह ने उसको ये क्यों नहीं कहा कि आज से तेरा नाम जो है पालूस मसीह होगा? नहीं कहा। पूरी बाइबल आप देख लें, पूरी की पूरी, आपको कहीं भी मसीह नाम नहीं मिलेगा किसी दूसरे नाम के आगे सिवाय खुदावन यीशु मसीह के। किसके आगे? खुदावन यीशु मसीह के नाम के आगे, बस। तो जब बाइबल में कहीं मेंशन नहीं है तो हम अपने नाम के आगे मसीह क्यों लगाते हैं? अगर एज अ टाइटल हमें लगाना है कि हम मसीही हैं तो आप मसीही लिखें, ना कि मसीह लिखें। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मसीह ना लिखें, मसीही लिखें। समटाइम जो इंग्लिश नेम है उसमें लोग लिखते हैं क्रिश्चियन बेल एक एक्टर का नाम भी है, वो सही है क्योंकि उसका मतलब मसीही बनता है, और क्रिश्चियन आपको पता ही वो इंग्लिश में है। तो लिहाजा मसीही लिखे, मसीह ना लिखें। मेरा बस ये छोटा सा पैगाम था आप सबके लिए। बाकी खुदा बाप आप सबको बरकत दे।